उमैमा, सलमान, राहिम, वलीद, अहमद उस्मानी, मानिया, हसन, बुशरा, अरीस। बेटा आप सबको मैंने एक होमवर्क दिया था घर से। बेटा मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। हेलो। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? जी सर, आ यस रही है। सर। आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क का कुछ काम दिया था, आप लोगों ने देखा बच्चों? सर सबमिशन वेनसडे की नहीं थी? वेडनेसडे की थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बेटा। मैंने आज का चलो खैर। आप किस किसने कर लिया, किस किसने नहीं किया बेटा? तो आपने वेडनेसडे बोला था। ओके सर वेडनेसडे कहा था। ओके ओके ओके। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। जो बच्चे नहीं आए वो उनका मिस होगा। 727785। ये शीट हम लोगों ने कर ली थी, अगर आप लोगों को याद हो। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के पास बच्चों? यस सर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट होगा। हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? जी सर। जी सर। शीट बनाना मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका था। शीट के बाद हमने करना है क्वेश्चन व्हाट्सएप करने की जरूरत है आप लोगों को, या स्क्रीन से देख लोगे? सर व्हाट्सएप पे कर दें, साथ साथ स्क्रीन से भी देख लेंगे ताकि फिर बाद वगैरह में कॉपी में खुद करना हो ना। ओके बेटा। चेक कीजिएगा, आ गया आपके पास क्वेश्चन?
सर अभी तक नहीं आया। आ गया होगा, चेक करो बेटा। आप हमारे ग्रुप चेक, 2 क्वेश्चंस की वर्कशीट नंबर 3 भेजी है मैंने। सर अब आ गया, अब आ। ओके, डन है बेटा। लोगों को ऑलरेडी करवा चुका था। सेकंड रिक्वायरमेंट, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ब्रूना लिमिटेड, दिस इज अ पास पेपर क्वेश्चन। ब्रूना लिमिटेड एक कंपनी है, सही है। अब वो आपके पास अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। जी सर। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है देखने की है, वो क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 3 सब डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमने लास्ट क्लास में, सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर 2 सब डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, इसकी शीट बहुत आसान है, मगर इन्होंने शीट नहीं मांगी सबसे पहले। उन्होंने बोला कि ओ ए आर निकालो। बट ओ ए आर आप ऐसे नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? बेसिक शीट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने एक ओवरहेड का कॉलम बना लिया, एक बेसिस का बना लिया, एक टोटल का बना लिया। फिर इसके बाद एक हो जाएगा आपका मशीनिंग का, एक आपके पास हो जाएगा असेंबली का, एक आपके पास हो जाएगा फिनिशिंग का, एक आपके पास हो जाएगा स्टोर का, और एक आपके पास हो जाएगा कैंटीन का। क्लियर बेटा? थोड़ा सा क्रॉसपॉन्डेंस रखिएगा, जिस तरीके से कल की फिजिकल क्लासेस में साथ थे, इसी तरीके से माइक ओपन करके रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ताकि क्लास इफेक्टिवली चल सके बेटा। मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ओके भाई, इन्होंने खुद आपको डायरेक्ट ओवरहेड्स दिए हुए थे। जो पहला ओवरहेड कौन सा है? इनडायरेक्ट लेबर, जो कि इन्होंने खुद हमें निकाल के दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा इनडायरेक्ट लेबर, उसकी बेसिस वगैरह भी कुछ नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर की अगर बात की जाए, इन्होंने खुद निकाल के दिया हुआ है। टोटल भी आप कर लीजिएगा, 253,000, 290,000, 340, 100, 52,000 एंड 78,000। सेकंड ओवरहेड आपके पास दिया हुआ है अदर इनडायरेक्ट, वो भी आपको खुद ही अपोर्शन हुआ है। अदर इनडायरेक्ट ओवरहेड 2,05,000, 90,000, 2,25,000, 88,000, 92,000। तो सर शीट आपको प्रॉपर शीट बनानी नहीं है। आपने क्या करना है, उस शीट को थोड़ा सा कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट किस तरीके से करोगे? सबसे पहले तो ये आपने ओवरहेड्स लाइन से लिख दी है। आवाज क्लियर है मेरी? यस यस सर। सर। पहले का जो टोटल आएगा आपके पास,
आवाज आ रही है बेटा? जी सर। बेटा मैं कॉलेज का शायद इंटरनेट बंद हो गया, मैं अपने 4G से ऑनलाइन हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा साथ रहिएगा। निशा, अशफाक, दिस इज योर फर्स्ट क्लास बेटा। निशा, निशा अशफाक, दिस इज योर फर्स्ट क्लास बेटा। ओके बेटा, यू आर अ साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट बेटा। इसका टोटल कीजिएगा 140,000 और इसका टोटल कीजिएगा आपके पास 170,000। तो इसका मतलब आपने सारे ओवरहेड्स को लिख लिया। उन्होंने फिर कहा था सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी सर्विस डिपार्टमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। उसका पहला पॉइंट लिखा है स्टोर जो होगा नंबर ऑफ स्टोर रिक्वेजिशन के बेसिस पे खत्म होगा, और जो कैंटीन होगा वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे खत्म होगा। इज इट ओके? क्लियर है बेटा? जी सर। तो स्टोर नंबर ऑफ रिक्वेजिशन को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 7,000, 8, 9, 10, 11, 11,500, 11,700, 12,000, 12, 6, 18,000 बन रहा है। टोटल चेक कर लीजिएगा। इसका टोटल बन रहा है 9 में एक गलत, 10, 15, 20 बन रहा है। इज इट ओके? जी आपको सर। क्या खत्म करना है? रीअपॉर्शन। आप रीअपॉर्शन किसको सबसे पहले करोगे? स्टोर्स को। तो स्टोर की कॉस्ट कितनी आई है आपके पास? 1,40,000। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है बेटा? और कैंटीन की कितनी कॉस्ट है आपके पास? 1,17,000। तो कैंटीन को किस बेसिस पे रीअपॉर्शन करना है? बेसिस क्या है आपकी? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। कॉस्ट कितनी है आपकी? 170,000। तो 170,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 20, कितना आंसर आ रहा है बता सकते हो? 42,500। दूसरे का 51,000। तीसरे का 7। $76,500। सारी वैल्यूज का टोटल देख लिया, सही किया है मैंने। तो इसका जब आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 458,000 प्लस 42,500, ये बनता है 500, 500। 380,000 प्लस 51,000, तो ये बनता है 385, 100। 565, 100 प्लस 76, 500, तो ये बनता है 641, 600। और ये ऑलरेडी आपका क्या था?
140,000 और ये आपका क्या हो गया, नील। अब आपको किसको खत्म करना है, इस 140,000 को खत्म करना है, तो यहाँ क्या लिखोगे, दिया पोर्शन स्टोर किसके बेसिस पे, स्टोर्स रिक्वेजिशन के बेसिस पे कितनी अमाउंट है, 140,000। अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 140,000 मल्टीप्लाई बाय 6,300 डिवाइडेड बाय 18,000, 140,000 मल्टीप्लाई बाय 4,500 डिवाइडेड बाय 18,000, 140,000 मल्टीप्लाई बाय 7,200 डिवाइडेड बाय 18,000। सर पहला 42,500 है। पहले का कितना है, 42,500। वो तो बेटा मैं तो स्टोर पे पहुंचा हूँ, आप मुझे कैंटीन का बता रहे हो। सॉरी सर 49,000। ओके, दूसरे का 35,000, तीसरे का 56,000। 56,000। उसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी आपका खत्म हो जाएगा। इसका टोटल कितना हो जाएगा, 549,500। 549,500। नेक्स्ट वाले का 466,000। एक मिनट रुकिएगा बेटा, दूसरे का आप बता रहे हो 466,000, तीसरे का 697,600। अब इनके तीनों के OAR निकालने, तो OAR कैसे निकालूंगा, OAR पहले किसका निकालना है, मशीनिंग का, इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय, इधर एक्टिविटी क्या होगी यहाँ देख लीजिएगा, साइलेंट है, उन्होंने बोला है सुइटेबल बेसिस। सुइटेबल बेसिस का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब जो पहला डिपार्टमेंट जिसके आवर्स हाई होंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, तो पहला मशीन आवर्स पे हो जाएगा, असेंबली जो है लेबर आवर्स पे हो जाएगा, और फिनिशिंग भी क्या हो जाएगा, लेबर आवर्स पे हो जाएगा। इज इट ओके, क्लियर है बेटा, तो डिवाइडेड बाय मशीन आवर, तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट कितनी थी, 549,500 डिवाइडेड बाय टोटल कितने घंटे मशीन के, 45,000 घंटे। तो पहला OAR कितना आ जाएगा, OAR मशीनिंग $12.21 पर मशीन आवर। यहां तक बात क्लियर हो गई, हेलो। दूसरा OAR निकालना है, दूसरा OAR कैसे निकालोगे, OAR किसका निकालना है आप, असेंबली का। तो असेंबली की कॉस्ट कितनी है, 466,000 डिवाइडेड बाय घंटे कितने हैं, 60,000 आवर्स। तो इसका मतलब इसको डिवाइड करो, कितना आंसर आ रहा है, 7.76 OAR असेंबली का 7.76 पर लेबर आवर।
तीसरा आपको निकालना है OAR फिनिशिंग का। तो इसकी कॉस्ट कितनी थी आपके पास 697,600 डिवाइडेड बाय कितने घंटे थे आपके पास 40,000। उसको डिवाइड करके बताएं कितना होगा। OAR फिनिशिंग इक्वल टू डॉलर 17.44 चेक कीजिएगा। सर ये असेंबलिंग का सर 7.77 नहीं इसका बेटा होगा सर असेंबलिंग वाला। बेटा Round 2 होगा तो डेसिमल प्लेस बोला है ना, वेट करना। 697,600 डिवाइडेड बाय 40,000 घंटे 7.44 एग्जैक्ट 7.44 बन रहा है। कैलकुलेट कर लो। चेक कर लो कैलकुलेट करके। यस सर 17.44 ही है। यही बन रहा है। जी बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। यस सर। कोई सवाल? यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। किसी को भी कोई कंसर्न, कोई परेशानी, कोई मसला? नो सर। सर सेकंड करना शुरू करते हैं। क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ। ये तो समझ लो कि वो चीजें जो मैंने आपको अब इसका जो नई चीज बतानी है वो टोटल कॉस्ट शीट बनाना है। आवाज आ रही है बेटा? हेलो। यस। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या बना रहे हैं? कैलकुलेट द टोटल प्राइस टू कोट टू द कस्टमर। बच्चों 1 मिनट, मैं थोड़ा सा रूम चेंज कर लूं, क्योंकि 1 मिनट वेट कीजिएगा। यहाँ पर असल में बहुत ज्यादा हद से है। तो मैं अपने नंबर से मिस कॉल भी कर दूं। जी जी जी।
जी भाई, पढ़ लिया आप लोगों ने सेकंड रिक्वायरमेंट? हेलो, आप लोगों ने सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ ली बेटा? जी सर। आगे चलूं, कोई मसला तो नहीं है? No, निशा, निशा बेटा, आपका साइंस बैकग्राउंड है बेटा, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। मैंने स्टार्ट ही कॉस्टिंग से लिया है मेरा बच्चा। वो कोई मसला नहीं है, जो आपका मिस हुआ है वो इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई बात क्लियर डिफिकल्ट है या कोई यहाँ तक कोई मसला है आपको बेटा? निशा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरा बच्चा। हेलो हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। Yes, sir. यस सर, तो क्लियर आ रही है। डन है। अच्छा, अभी शीट हमने सीख ली थी, शीट के बाद ओआर निकालना सीख लिया। थर्ड स्टेप इज टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना। सर, ये जो टोटल कॉस्ट है इसको किस तरीके से बनाएंगे? मैं इस पूरे पार्ट को, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को नीचे से मैं पूरा रीड करूंगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ब्रूना लिमिटेड हैज बीन अप्रोच बाय अ कस्टमर टू कोट। कोट मतलब क्या होता है? कोट को मैं डिफरेंट कलर से वो कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। इसका मतलब हो गया कि वो कोट कर रहा है फॉर वन ऑफ देयर प्रोडक्ट, दिस विल रिक्वायर द फॉलोइंग। कोट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है भाई कोट का मतलब? सेलिंग प्राइस। मुझे क्या करना है कि भाई किसी को सेलिंग प्राइस क्या करनी है, कोट करके देनी है। इज इट ओके? यहाँ तक कोई मसला मेरे बच्चों? no sir. अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए भाई? सबसे पहले मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, और डायरेक्ट लेबर और मशीन आवर्स इन डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहे हैं, लग रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है आपके पास? मशीन आवर्स कितने? 2 मशीनिंग में। असेंबली में कितने हैं अगर देखा जाए? 3। और फिनिशिंग में कितने हैं? 2। इट इज द कंपनी प्रैक्टिस टू अचीव अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन ऑल। आपको बोला टोटल प्राइस टू कोट द सेलिंग प्राइस। भाई आपको कॉस्ट पता होगी तो आप कस्टमर को क्या करोगे? सेलिंग प्राइस कोट करोगे। ऐसा ही होता है ना? तो मैं जा रहा हूँ पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी जो है मेरे पास, यहाँ देख सकते हो आप लोग। पार्ट बी में मुझे क्या निकालना है? टोटल प्राइस टोटल प्राइस टू कोट। कोट मतलब सेलिंग प्राइस को बोलते हैं, टू द कस्टमर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों? जी सर। जी सर। अच्छा, बहुत कंसंट्रेट कीजिएगा भाई। क्वेश्चन आप अपने पास जो है ना ओपन कर लीजिए प्लीज। इन्होंने बोला था मुझे, जब मैं कोई चीज बनाऊंगा ना, तो जब ये कॉमन सेंस है, जब आप कोई चीज बनाते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? मटेरियल चाहिए होता है। ये लो, जब आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल। जब आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल यानी 20 किलो है, और 1 किलो कितने का है? $5 का। तो 20 किलोस मल्टीप्लाई बाय 1 कितने का है? $5 का। तो कितना हो गया? ₹100। $100। इज इट ओके? यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? Yes, हसन अली, sir. कोई सवाल है? आपने हैंड रेस किया हुआ है, हसन अली। हसन अली बेटा, हसन अली कोई सवाल मेरे बच्चे? हसन अली, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? हसन अली, हसन अली, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा?
हेलो। सर मैसेज पे रिप्लाई किया उन्होंने। ओके बेटा, यार कोशिश करो कि वो ऑन कर लिया करो भाई। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ देख सकते हो। इसके बाद जो है लेबर जो है 10 घंटे डायरेक्ट लेबर इस्तेमाल हो रही है। 10 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 9 रुपए, $9। तो इसका मतलब क्या हो गया 90। तो टोटल कितना हो गया 190। दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई डाउट? आगे चलूं। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐड करोगे फिक्स्ड ओवरहेड्स को, या फिर उसको क्या लिखते हो आप, इनडायरेक्ट कॉस्ट को। आप क्या ऐड करोगे, यानी फैक्ट्री के ओवरहेड्स, या फिर आप उसका दूसरा नाम क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच आर नॉट आइडेंटिफाइबल। वो कॉस्ट जो जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कोई प्रोडक्ट बनाने में। अब सर मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके पास जो कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट स्पेसिफिकली कोई दी भी नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे। सबसे पहला डिपार्टमेंट क्या था आपके पास, मशीनिंग। दूसरा कौन सा था, असेंबली। और तीसरा आपके पास कौन सा था, फिनिशिंग। तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, आपने मशीनिंग को किसके बेसिस पे एब्जॉर्ब करवाया था, यहाँ देखिएगा। इधर कितने हो गए आपके पास, लेबर के घंटे आ गए। इधर कितने आपके पास, असेंबली में इधर आ गया, और फिनिशिंग में कितने आ गए। इसका मतलब आपके पास 2 घंटे काम किया है मशीन वालों ने, यानी 2 आवर्स उस पर काम किया है। और 1 घंटा काम करने के कितने पैसे निकलेंगे, 12.21, जो आपने रेट निकाला था। फिर इसके बाद असेंबली वालों ने कितने घंटे काम किए, 3 घंटे काम किए, उसका रेट कितना होगा, 7.76। इसके बाद फिनिशिंग वालों ने कितना घंटा काम किया, 2 घंटे काम किए, तो उसका रेट कितना होगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 17.44। तो सर आप इन सबको जब सॉल्व करोगे तो पहला क्या आ जाएगा, 24.42। दूसरा आ जाएगा 23.28। और तीसरा आ जाएगा 34.88। तो सर ये सारे ओवरहेड्स को आपने टोटल कर लिया, 24.42 प्लस 23.28 प्लस 34.88। तो ये बनता है आपके पास 82.58। तो सर आप इन दोनों को टोटल कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 190। तो ये बनेगा 272.58। तो इसको आप क्या नाम दोगे, दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है कोई प्रोडक्ट बनाने में, अब क्या हो गया, रिमेनिंग कंटिन्यू यहां तक ही चल रहा है। तो मैंने कहा प्रॉफिट मार्जिन मैं कितना रखूंगा, एड प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी है, 272.58। यानी ये जो मेरी जॉब है इसकी जो कॉस्ट निकली है वो ये निकली है 272.58। तो उस पे बोला यार मैं इस पे अपना नफा कितना रखूंगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों।
सबका क्लियर है बेटा यहाँ तक? जी सर क्लियर है। जी अच्छा भाई, मैंने कहा कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल कोई चीज बनानी है, तो मेरी जो बनाने की जो कॉस्ट है 272.58 मेरी कॉस्ट इनकर हो रही है। अब मैं अपना प्रॉफिट, इधर देखो एक बात लिखी हुई है यहाँ पर, मैं अपना प्रॉफिट कितना कोट करूंगा। अ कंपनी, इट इज द कंपनी प्रैक्टिस टू अचीव अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40%। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40% का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अब जो बताने जा रहा हूँ ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। अब जो तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा टेक्निकल बात है, तो ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास जो है प्रॉफिट की कितनी परसेंटेज दी हुई है, बोल रहा है 40%, मगर ये लिखा हुआ है टू अचीव अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40%। तो अब आपके पास यहाँ पर देखते हो, तो इसका मतलब मैं 272, एक मिनट, 272.58 मल्टीप्लाई बाय अगर 0.4 किसी बच्चे ने किया ना, तो वो गलत हो जाएगा टोटली। एक चीज होती है आपके पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देखिएगा। मैं यहाँ पर एक फाइल अगर होती है तो इसका एक मिनट, ये रहा मार्कअप टू मार्जिन, मार्कअप टू मार्जिन, मार्कअप टू मार्जिन। ये देखिएगा बेटा, ये आपका, इसका आपको ग्रुप पे भी भेज रहा हूँ। ये कन्वर्जन होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। एक आपके पास मार्कअप होता है, मार्कअप भी प्रॉफिट को बोलते हो और मार्जिन को भी प्रॉफिट प्रॉफिट बोलते हो। देखो यहाँ पर आपके पास जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 272। आपके पास जो यहाँ पर कॉस्ट निकली थी वो कितनी निकली थी, 272.58 निकली थी कॉस्ट। यहाँ तक एग्री करते हो? हेलो। जी सर। अब मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक होता है मार्कअप और एक होता है मार्जिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा सर ये मार्कअप क्या होता है और ये मार्जिन क्या होता है? ये दोनों ही प्रॉफिट की परसेंटेजेस कहलाती है। क्या कहलाती है? दोनों ही प्रॉफिट परसेंटेजेस कहलाती है। इज इट ओके? मार्कअप किस पे यूज होता है? ऑलवेज अप्लाई ऑन कॉस्ट फिगर। ये हमेशा किस पे अप्लाई होता है? कॉस्ट की फिगर पे अप्लाई होता है। इज इट ओके? और ये किस पे अप्लाई होता है? ऑलवेज अप्लाई ऑन
सेल्स फिगर। सही है सर। अगर मार्कअप से, अगर फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि सर ये क्या मार्कअप प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट की परसेंटेज है, अगर प्रॉफिट प्लस, अगर एक नॉर्मल बात करोगे प्रॉफिट में कॉस्ट को प्लस कर दो तो आपके पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस, और इधर सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। ये बेसिक स्टैंडर्ड होता है ना, यहाँ तक तो बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। यस सर। अच्छा, आपको क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल जब कन्वर्जन, जब आपके पास कॉस्ट गिवन है और यानी प्रॉफिट मार्कअप है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास कॉस्ट गिवन है और आपके पास मार्जिन की परसेंटेज है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी मार्कअप परसेंटेज को किस में जाना पड़ेगा, मार्जिन परसेंटेज बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या ट्रिक होती है, मार्कअप डिवाइडेड बाय 100 प्लस मार्कअप। तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर होगा ना वो किस में आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा आपका आंसर, यानी मार्जिन में। अब वो आपकी मर्जी, आप उसको परसेंटेज में लिखो, आपकी मर्जी आप उसको फ्रैक्शन में लिखो, आपकी मर्जी आप उसको डेसिमल में लिखो। ये तो इतनी तो कॉमन सेंस आप में होनी चाहिए कि यार ये चीज इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इज इट ओके? और अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर मार्जिन से, मार्जिन परसेंटेज से आपको कहाँ जाना है, मार्कअप परसेंटेज, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, मार्जिन डिवाइडेड बाय 100 माइनस मार्जिन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जिसको आप क्या कहते हो, मार्कअप। मार्कअप कहते हो, चाहे वो आंसर परसेंटेज में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो। सर एक बेसिक फॉर्मूले हैं यहाँ पर देखना। अगर मैं कॉस्ट में, अगर कॉस्ट में मैं क्या कहते हैं, एक मिनट, प्रॉफिट, कॉस्ट को छोड़ दो। अब यहाँ पर आपके पास ये देखिएगा, इस गिवन कंडीशन को देखिएगा मेरे बच्चों। अब यहाँ पर आपके पास सवाल में बोला था, क्या बोला है, 40%, 40% ग्रॉस मार्जिन। तो इसका मतलब ग्रॉस मार्जिन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मगर यहाँ है क्या, हमारी कॉस्ट है। तो फिर इसको मैं क्या करूंगा, यानी इस मार्जिन को मैं क्या करूंगा, मुझे मार्जिन से किस में जाना है, मार्कअप में जाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मार्जिन डिवाइडेड बाय 100 माइनस मार्जिन। तो ये क्या हो जाएगा, 40 अपॉन 100 माइनस 40, 40 अपॉन 60, 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो आंसर क्या आ गया, 2 अपॉन 3 फ्रैक्शन में आ गया। उसको आप क्या कहोगे, मार्कअप कहोगे। तो इसका मतलब प्रॉफिट यहाँ पर यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3। टू 72.58 का 2/3 निकालो, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बनता है 181.72। तो सर ये मेरी कोटेड प्राइस कितनी हो जाएगी, जिसको आप कोटेड प्राइस भी कहते हो और सेलिंग प्राइस भी कहते हो, कितनी, 180, 272 पॉइंट प्लस 272.58। तो ये बन जाएगा 454.30। तो सर मैं अगर आसान वर्ड्स में कहूँ, मेरी कॉस्ट कितनी थी, 252.58 थी, मेरा प्रॉफिट कितना था, 181.72 था। तो सर मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई,
454.30, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट शीट कहते हो, इसको क्या कहते हो, कॉस्ट शीट कहते हो। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों, यहां तक क्लियर है आप लोगों का? जी सर। एक नजर कंसंट्रेट करो पूरी शीट पे, जैसा सवाल है जैसी कंफ्यूजन है पूछ सकते हो। एक नजर शीट पे कंसंट्रेट करो, आपका कोई सवाल बनता है मैं आपको एंटरटेन करूंगा, परेशान होने की जरूरत, पहले पूरा कंसंट्रेट कर लो भाई। सर ये हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कंप्लीट हो गई है। क्या चीज बेटा? हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नहीं मेरे बच्चे, अभी भी हमारे पास इसके बाद अंडर और ओवर का कॉन्सेप्ट बाकी है, और बस फिर इसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कंप्लीट हो गई। यहां तक अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लीजिए। और अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो भी कर लीजिए। यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। इसके अलावा कोई डाउट बेटा? नो सर। सर जी बेटा। ये मार्जिन टू मार्कअप कैसे पता चला है कि मार्जिन आ टू जाओ, मार्कअप? आपके पास देखो मेरे भाई, एक आपके पास क्वेश्चन था, जाके चेक करो, लास्ट लाइन लिखो, बिल्कुल लास्ट लाइन मेरे बच्चे, लास्ट लाइन चेक करो बेटा। इन्होंने आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? इट इज द कंपनीज प्रैक्टिस टू अचीव अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40% ऑन ऑल इट्स प्रोडक्ट। यहां तक क्लियर? यही बात लिखी हुई है? जी सर। अच्छा मेरे भाई देखो, कॉस्ट के लिए क्या होता है, देखो मार्कअप भी एक प्रॉफिट है और मार्जिन भी एक प्रॉफिट है। इन्होंने देखो ग्रॉस मार्जिन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैंने फाइंड आउट क्या की थी, कॉस्ट की थी 272.58। अगर यह लिखा होता मार्कअप तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, मैं डायरेक्ट 40% अप्लाई कर देता। बात समझ में आई? नहीं सर, फिर से बता दें। देखो मेरे बच्चे, मैंने आपसे कहा यहाँ पर मेरे पास जो आई है वो कॉस्ट आई है, देखो ये रही 272.58, यहाँ तक मानते हो? जी सर। तुम बिरयानी बना रहे हो, बिरयानी बनाने की जो कॉस्ट है 272.58, या शर्ट बना रहे हो तुम, पैंट बना रहे हो, उसकी मेकिंग कॉस्ट 272.58 है। तुम क्या करोगे, पार्टी को, कोई कस्टमर को प्राइस कोट करोगे ना, यानी प्राइस कोट करोगे कि भाई मैं इतने इतने में दूंगा आपको। जी जी। ऐसा तो नहीं करोगे 272.58 का बना है उसको पार्टी को यही कॉस्ट जाके बता दोगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करोगे ना। एदी या जी सैलानी तो नहीं चला रहे तुम। जी। जी तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम अपना जायज नफा रखोगे। तुमने बोला भाई मैं जायज नफा 40% रखता हूं। सही। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर मेरे बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज द कंपनीज प्रैक्टिस टू अचीव, अ कंपनी की जो प्रैक्टिस है वो कितना अचीव करना चाहती है, ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40%। जी। तो ग्रॉस के आगे मार्जिन लिखा है ना, तो मार्जिन इज ऑलवेज अप्लाई ऑन सेल्स ना, मार्जिन जो सेल्स के लिए होता है। जी। तो इसका मतलब मैंने क्या निकाली है, सेल्स निकाली है, कॉस्ट निकाली है? कॉस्ट।
तो इसका मतलब ये मार्जिन जो है चेंज हो जाएगा मार्कअप में, जिसका तरीका मैंने यहाँ पर पूरा किया, ये देखो चेक करो। ओके ओके सर। सही है मेरे बच्चे? जी जी सर। डन है, कोई मसला? नो सर सही है। बाकी बच्चों को भाई, सलमान बलोच, राहिम खान, वलीद, मोहम्मद अहमद उस्मानी, मानिया, हसन अली, मुझे हर एक इंडिविजुअल की, अहमद राना क्लास में मौजूद है? जी सर क्लियर है सर। अच्छा, अहमद राना के साथ आपके बराबर में कल एक फिजिकल क्लास में बच्चा था, उसका नाम क्या था, मैं भूल रहा हूँ। अहमद, आपके बराबर में कल एक बच्चा बैठा हुआ था, उसका नाम क्या है बेटा? अरीस फैसल क्लियर, समाविया क्लियर बेटा, राहिम खान क्लियर, जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। अब्दुल राफे, वलीद और अहमद उस्मानी क्लियर मेरे बच्चों? जी सर क्लियर। वलीद बेटा, हसन अली, बुशरा बेटा, समाविया बेटा? जी सर क्लियर है सर। ओके। अच्छा, अब तुम्हें पुरानी वर्कशीट तो मैंने दी हुई है, जो 2 ग्रुप पे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन ये तीनों क्वेश्चंस मुझे थर्सडे की क्लास में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, थर्सडे की क्लास में मैं कंफर्मेशन भी आ जाएगी आप लोगों को इंशाल्लाह। 80% 90% चांस है कि हमारी थर्सडे की क्लास अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फिजिकल होगी, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, कोई बच्चा मिस ना करे। और आपके पास देखो, मैंने ग्रुप पे एक क्वेश्चन आप लोगों को भेजा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, वर्क हेलो हेलो सर। बेटा, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक क्लियर है जितना बात बताई मैंने? यस सर। सर अब जाएं, इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हो गई है। जी जी बेटा, जिनकी क्लास शुरू हो गई है वो कर लें। होमवर्क मैंने बताया है, 2 क्वेश्चंस ग्रुप पे ऑलरेडी भेज चुका हूँ, और वर्कशीट 3 का जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, ग्रुप पे अपडेट भी कर रहा हूँ। विदाउट होमवर्क कोई क्लास में नहीं आएगा। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।